जा अब तो खलवत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई। सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई। सारी दुनिया ही से वहशत हो गई। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान महतरम, कुरान करीम की आयत मैंने खुतबे में तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में साफ ऐलान कर रहा है, व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फरमाबरदारी की, वही समझो कि मोमिन है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करो। इंसान अपनी जिंदगी में इस बात को बिठा लें कि असल कामयाबी का दारोमदार अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और उसकी फरमाबरदारी में। इंसान दुनिया की तरफ दौड़ लगाता है, दुनिया की तरफ बहुत भाग रहा है, लेकिन उसे इस चीज का इल्म नहीं कि असल तो कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और उसके फरमाबरदारी में। इसीलिए कुरान करीम में एक जगह साफ इरशाद फरमाया, कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। अगर आपने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर रूगर्दानी की, मुंह फेर लिया, आप मुंह फेर रहे हैं, तो ला युहिब्बुल मुमिन। आप याद रखो कि इनकार करने वालों में अल्लाह इनकार करने वालों को पसंद नहीं करता है। इनकार करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। तो मुसलमान असल वो मुसलमान हैं जिनकी जिंदगी नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और उसके प्यार में गुजरे, और उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी हो। नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ये हमारी सुन्नत हो। नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये हमारा तरीका हो। नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ये हमारी शरीयत हो। जिस तरह नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी और सहाबा ने जिस तरह मिटा कर बतलाया, अपने आप को जिस तरह उनके पीछे खपा कर बतलाया, उसके बाद उलमा, सुलहा, बुजुर्गान दीन, वलियान किराम ने जिस तरह नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत को अपनी जिंदगी में लाकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि याद रखो कामयाबी का असल दारो मदार तो इन्हीं की इत्तिबा में है, किसी और की इत्तिबा में नहीं है। आप तलाश करते रहो, दुनिया भर में फिरते रहो, दुनिया भर में एक को घूमकर ये सोचते रहो कि कामयाबी कहीं मिल जाएगी। याद रखो कामयाबी अगर मिलती है तो नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में मिलती है। जिंदगी को उनके लिए खपा देना है, जिंदगी को उनके लिए मिटा देना है, जिंदगी को उनके लिए लगा देना है, और यह समझना है कि अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे एक वक्त वो आएगा अल्लाह आपको कामयाबी का जीना दे देगा, आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाओगे। लेकिन आज का मुआशरा दुनिया के अंदर कामयाबी तलाश करता है और वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और पिछले जो हमने
नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर देखते हैं कि उन्होंने जबरदस्त तकलीफें उठाई, उन्होंने जबरदस्त परेशानियां उठाई। उन्होंने कभी जिंदगी में अल्फाज नहीं कहे कि हालात हैं, हालात को देखना पड़ता है। उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहा। उनका काम था कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई है, आमन्ना वसद्दकना, हम ईमान लाए हैं, इसी की तस्दीक करते हैं, हम इसी पर अपनी जिंदगी को खपा देंगे। हमारी जिंदगी को तिक्का बोटी कर दिया जाए, हमें मार दिया जाए, काट दिया जाए, खपा दिया जाए, हम हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से एक इंच के लिए अगर कोई हमें मुड़ने के लिए कहे, हमें यह बर्दाश्त नहीं है। मर मिटे थे, खप गए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी को मिटा दिया था, उन्होंने अपनी जिंदगी को खपा दिया था, अपने आप को नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खपा दिया था। ये हमारे साथ बैठे सलमान, इन्हें यहां पर बंबई के अंदर पुलिस वाले कुछ लोगों को मार रहे थे। ये वहां से गुजर रहे थे, इन्हें भी पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उन्हें कहा गया कि आप वीडियो बना रहे थे हमारा, और उसी वक्त उन्हें कई लाठी मारी गई और लाठी मारने के बाद 50 उससे ज्यादा लाठी मारी गई। इतना मारा, कहते कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपके करीब बैठे हैं, यहां तक के सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, अल्लाह दिलों में बात को उतारे। मारा गया, बहुत टॉर्चर किया गया। इसके बाद उन्हें गाड़ी में भरकर ले जाया गया पुलिस स्टेशन के अंदर, और वहां भी इतना मारा, पट्टे से मारा, लाठी से मारा, यहां तक कि एड़ी पर मारा और कहा कि जेब में क्या निकालो, तो जेब में से तस्बीह निकली, मिसवाक निकला, तो कहा यह तस्बीह किस काम की। तो इनके दिल में फौरन ख्याल आया कि यही वक्त है कि जो असल तौहीद को पेश करना है। फौरन इन्होंने कहा कि यह तस्बीह है जिसमें मैं कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूं, मैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूं। उन्होंने सुना तो और मारा, इतना मारा, कहते हैं कि अधमरा कर दिया मुझे, और कहा कि असल तो ये बुत है ना, ये हमारे माताएं हैं, इनका नाम लो, तुम बच जाओगे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। यह आज के दौर का भी हाल है, जुल्म है। मैं सुनाना चाहता हूं कि कामयाब इंसान वो है जो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत में जिंदगी गुजारे। मारा, यहां तक के अधमरा कर दिया। फिर कहा कि ये मिसवाक किस काम का है, तो इन्होंने बतलाया कि मिसवाक नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए मैं इससे मिसवाक करता हूं। तो ये जब सुना तो उसे उठाया गया और वो टेबल रखा था उस पर लिटा दिया गया, रुकू करा दिया गया, और सुरीन की जगह पर जो टॉयलेट की जगह है उसके अंदर उसको डाला गया और कहा, बार बार इतनी शिद्दत के साथ किसी चीज से मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी सुन्नत देखो। बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत मारा गया, पीटा गया, यहां तक कि जेल में डाल दिया गया वहां कई दिन। और एक वक्त यह आया कि हालत तो इनकी अधमरी हो चुकी थी। कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, हालत ऐसी थी कि मैं चल नहीं सकता था, कि 2 के 4 के सहारे में चलता था, 4 के सहारे चलता था। लेकिन अचानक के सुबह हुई, मैं सीधा खड़ा हो गया। किसी साहिब ने, जो उनके अहबाब करीब में थे, डॉक्टर थे, सब हैरत में रह गए कि आप इस तरह चलते हो गए, ये किस तरह हो। तो उन्होंने कहा कि मैं रात को सो गया तो मुझे ख्वाब में जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई
और उन्होंने मेरे बदन पर हाथ फेरा, उस हाथ फेरने की बरकत की वजह से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सुबह उठता हूं तो मुझे कोई बीमारी नजर नहीं आई, मैं अच्छा हूं, मैं चल सकता हूं, मुझे कोई सहारे की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ये हमारे हजरत मौलाना सज्जाद साहब के पास आए, हजरत ने लेकर फिरे। आज इनसे मौलाना अरशद मदनी हो कि मौलाना सज्जाद साहब हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सारे लोग इनसे खूब मोहब्बत करते हैं। इन्होंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे अगर कामयाबी है तो नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है, मुझे मारा जाए, पीटा जाए। इन्हें कहा गया कि कलीमा कुफ्र कहो, माता, हमारी माता की तरफ निगाह उठाकर ये लफ्ज कह दो, लफ्ज श्री राम कह दो। लेकिन इन्होंने नहीं कहा मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं छोड़ सकता। यह आज का वाकया सुना है, वाकयात ऐसे बहुत जुल्म हुआ, लोगों पर बहुत जुल्म किया जा रहा है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं कि जुल्म पर जुल्म होता जा रहा है, जुल्म पर जुल्म होता जा रहा है, हर जुल्म को सह सकते हैं, लेकिन आका नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं छोड़ सकते। आज मौलाना सज्जाद साहब रिलीफ के लिए कचबूज की तरफ गए। कच्छ के इलाके का सफर था। उसी सफर के अंदर कुछ आरएसएस के लोग भी थे जो एक तरफ वो भी रिलीफ के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये लोग, कुछ लोग जा रहे हैं रिलीफ के लिए, तो उन्हें रोका कि आप इस तरफ चले जाएं, हम लोग इस तरफ जाने वाले हैं, और वो इस इलाके की तरफ चले गए। हजरत ने फौरन कहा कि हम भी चलते हैं, देखते तो सही जरा कि ये लोग करते क्या है। तो पीछे पीछे निकल गए। देखा कि उन्होंने स्टेज लगाया, और उस स्टेज के लगाने के बाद उन्होंने रिलीफ तकसीम करना शुरू किया, और कुछ कहते जा रहे थे, रिलीफ देते जा रहे थे, कुछ कहते जा रहे थे, किटें देते जा रहे थे। एक छोटा बच्चा स्टेज पर चढ़ा, और जैसे ही स्टेज पर चढ़ता है उसके कान में कोई लफ्ज कहा जाता है। बस बच्चे ने वह लफ्ज सुना तो कहते कि स्टेज से कूदा और कूद के भागा और दौड़ गया, जंगल की तरफ गया। हजरत ने कहा कि दौड़ लगाए, इस बच्चे के पास जाए तो सही, देखे तो सही कि वजूहात क्या है, क्यों दौड़ लगाया इसने। बच्चे के पास पहुंचे और बच्चे से पूछा, बेटे तूने क्यों दौड़ लगाया, क्या वजूहात है। तो उस बच्चे ने कहा कि बात दरअसल ये थी कि मैं इस्लाम घराने में पैदा हुआ, ईमान घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिदा और मेरे वालिद ने बचपन से मुझे अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर जिंदगी खपाना सिखाया था। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरमिटना मुझे सिखाया था। नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना बनना सिखाया था। नबी के शरीयत पर और नबी के तरीके कार पर चलना मुझे सिखाया था। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर गया, वो नन्ना मुन्ना बच्चा कहता है, अरे हमें समझना चाहिए, हमारे अंदर दिल हो, अल्लाह हमें सही सलीका और सही शऊर अता फरमाए, दिल के अंदर वो दर्द और कुढ़न अता फरमाए। वो बच्चों से सीखें कि वो बच्चा कहता है कि मैं जब स्टेज पर चढ़ा हूं, स्टेज पर जब चढ़ा तो उस शख्स ने मुझे कहा कि तू कलीमा कुफ्र यानी हमारे राम का नाम ले ले, श्री राम कह दे तो तुझे हम खाना देंगे। तो उस बच्चे ने कहा, मैं हर चीज तो कुर्बान कर सकता हूं, मैं भूखा तो रह सकता हूं, मैं कई दिन गुजर गए मौलाना, मैं मिट्टी के अंदर था, कई दिन गुजर गए, मेरे पेट में खाना नहीं गया, मैं और भूखा रह सकता हूं, लेकिन मैं कलीमा कुफ्र कभी जिंदगी में नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या लोग थे, क्या बच्चे थे, क्या सिखाया था उनके मां बाप ने। आजकल हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमारे बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं। आधी जिंदगी तो मोबाइलों में गुजर जाती है बच्चों की। मां बाप खुद बिगड़ा, बच्चों को भी बिगाड़ा है। जितने बच्चे बिगड़ते हैं मां बाप से, किसी और से नहीं बिगड़ते हैं। समझने वाली बात है। हम तो वो लोग हैं, हमारी जिंदगी तो वो जिंदगी होनी चाहिए थी कि हम एक तरफ बैठ जाते और बच्चों के लिए दुआएं करते कि ए अल्लाह इन बच्चों की जिंदगियों को तब्दील कर दे। हमारे हाथ में अल्लाह कुछ नहीं है,
हम अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं। इन बच्चों की जिंदगियां अगर अल्लाह ने तब्दील कर दी, कौमों के अंदर याद रखो भौचाल आ सकता है। लोगों, इन बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद न करो, अपने आप को भी बनाने की कोशिश करो, इन बच्चों की भी बनाने की कोशिश करो, इन बच्चों की भी बनाने की फिक्र करो। याद रखो ये आगे की भविष्य है, ये आगे बढ़कर ये कौमों के लिए सही राह दिखाने वाले हैं, कौमों को सही राह दिखाने वाले हैं। मैं बहुत से इलाके में जाता हूं, बहुत से जगह मेरे बयानात होते हैं, जब मैं बातें करता हूं मैं नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करता हूं, तरीके को बयान करता हूं, नबी के इश्क को बयान करता हूं, नबी के प्यार को बयान करता हूं, नबी की सुन्नत को बयान करता हूं, नबी की मोहब्बत को बयान करता हूं, नबी के पर मिटने को बयान करता हूं, तो ये बच्चे ज़ारो कतार रोते हैं, इनके आंखों में आंसू निकल जाते हैं। पता चलता है कि एक आलिम अगर आलिम आकर बयान करता है, ये बच्चे का दिल वो दिल होता है कि तड़प जाता, आंसू निकल जाते हैं, बेचारे बह पड़ते, आंखों के अंदर आंसू निकलते हैं। वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें अगर पहले से कोई ने ये बातें बतलाई हो तो हम बहुत आगे निकल गए होते। बच्चों की जिंदगी अगर कोई बिगाड़ना, हम ही बिगाड़ना है, कोई और नहीं बिगाड़ना। बच्चों की फिक्र नहीं है, बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं है, बच्चों पर ध्यान नहीं है। आप अगर इन बच्चों की फिक्र करो, नीयत करो कि इंशाअल्लाह हम बच्चों की भविष्य की फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह वक्त देंगे। हम कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? घर के लिए तो कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं, लेकिन मसला यह है कि हम लोग कमाई में इतना लगे हैं। कितने लोग हमारे इदारे में आते हैं, जब बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं तो कहते हैं कि मौलाना हम पर वक्त नहीं, फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मिल पाता। मैं कहता हूं कि कमा इसी के लिए रहे हैं, सारी चीज पूरी जिंदगी कमाया है बच्चों के लिए, बीवी के लिए। अगर ये बीवी बच्चे नहीं हो तो कमाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ कमा लिया, खा लिया, सो गए, यही हमारी जिंदगी हो सकती है। लेकिन हम कमा रहे हैं इन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं बीवियों के लिए, हम घर के लिए कमा रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि कमा तो रहे हैं, चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की आगे की फिक्रें नहीं कर रहे हैं। कितने घर वो घर देखें कि जब मां बाप ने अपनी जिंदगी के बदलने की फिक्र की, मां बाप ने अपने आप को बदलने की फिक्र की, मां बाप ने अपने आप को बदलने की फिक्र की, अपने बच्चों को लेकर चलने की फिक्र की, तो वहां से कुतुब अब्दाल पैदा हुए हैं। बास घर तो वो घर भी सुने हैं जो रातों को उठ जाते थे अपनी उनकी औरतें और उठकर अल्लाह के सामने ज़ारो कतार रोती थी और कहती थी कि ऐ अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं। अल्लाह मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं? अल्लाह मैं तेरे सामने आई हूं, अपना दुखड़ा रखने आई हूं। बच्चा सो रहा होता है, छोटा नन्हा बच्चा सो रहा होता है, उठता है, मां को गले से लगता है और मां को गले से लगने के बाद कहता है अम्मी अम्मी क्यों रो रही हो, क्या हो गया, तुम्हें किसने सताया, क्यों रो रही हो? तो मां कहती है बेटे मुन्ना सो जा, बच्चे सो जा, बेटे सो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो बतलाओ अम्मी, बतलाओ तो सही क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? तो मां कहती है कि बेटे कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि मैं अल्लाह की बहुत बड़ी मुजरिमा हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाकर मैं माफी मांगती हूं। तो बच्चा कहता है अम्मी आप भी अपने रब को बनाते हो, मैं भी आपके लिए अपने अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह इन मां को, मेरी मां को कबूल कर ले, इनके गुनाहों को माफ कर दे। क्या घर था वो घर। अल्लाह हमारे घर को भी वो घर बना दे, माहौल बना दे। आज जुल्म को देखकर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहते हैं कि हालात हैं, लेकिन वो हालात नहीं जो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने झेला था, वो हालात नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, जबरदस्त तकलीफ दी गई, जबरदस्त तकलीफें दी गई, इतना टॉर्चर किया गया। एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए हम जाकर दावत पेश करें, खुलकर दावत दें,
गए और नबी अबू बकर सिद्दीक ने खुलकर जब दावत पेश की, सुनना था कि कुफार टूट पड़े, बहुत मारा, अधमरा कर दिया, चल नहीं सकते थे, दो के सहारे चलते थे। लेकिन हालत यह थी, क्या दीवाना था अबू बकर, क्या दीवाना था, क्या आशिक रसूल था। कहते थे कि हालत बुरी, सोए थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेटे हैं। अचानक अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मुझे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। दो के सहारे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जैसे ही नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, दोनों हाथ को छोड़ गए, जो तकलीफ थी भूल गए। नबी को देखकर दीवाने बन गए अबू बकर, लपट गए, मोहम्मद मिल गए, मुझे सारी चीज मिल गई, मुझे कोई दुख दर्द नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या दीवाने थे, क्या प्यार था, क्या इश्क था। वो सहाबा थे ना कि किले को फतह करने गए थे, और जब किले को फतह करने गए, किला फतह हो नहीं रहा था। मशवरा किया कि वजूहात क्या कि किला फतह नहीं हो रहा। चंद सहाबा बैठकर सोचने लगे कि किला फतह क्यों नहीं हो रहा। तो सोचने के बाद इल्म हुआ कि हमने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत यानी मिसवाक नहीं किया, जिस मिसवाक न करने की वजह से हो सकता है कि किला फतह नहीं हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये थे, इन्होंने अपनी जिंदगी को नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत में खपा दिया था। खब्बाब, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद खब्बाब को बहुत तकलीफें दी गई, बहुत तकलीफें दी गई। खब्बाब को बहुत मारा गया, पीटा गया, यहां तक के अंगारा डाला गया, जलाया गया अंगार, और जलाने के बाद खब्बाब को कुर्ता उतार कर लिटा दिया गया। खब्बाब को, अल्लाह अकबर कबीरा। खब्बाब लेटे हैं, तड़प गए, यहां तक के एक बड़ा पत्थर उठाकर लाकर सीने पर रख दिया और मचलने लगे। एक शख्स ने मचलने लगा, और खब्बाब इतनी तकलीफ में, कहते हैं कि नीचे अंगार है, बर्दाश्त नहीं कर पाए, इतना अंगार था, जल रहा था, बदन तप रहा था, बदन तड़प रहा था, मचल रहा था। कहते हैं कि उसी अंगार की वजह से जख्म आ गया, पानी बह पड़ा, बदन में से जो पानी बहा है उसी से अंगार बुझा है। इतनी देर तक अंगार में उन्हें लिटाया गया। खब्बाब बेचारे तड़पते रहे, मचलते रहे। उन्हें कहा कि कलीमा इस्लाम छोड़ दो, तो कहते थे कि हर चीज छोड़ सकता हूं, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता, हर चीज छोड़ सकता हूं, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता। मोहम्मद के गुलामों, नबी के दीवानों, नबी का नाम लेवाओ, जरा सोचो, वो ईमान देखो और हमारा ईमान देखो। उन्होंने किस तरह अपने आप को खपाया था और हमने किस तरह अपने आप को खपा रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अपनी जिंदगी को इस तरह खपाया था। आज ऐसा है कि माशाअल्लाह मिल रहा है, माशाअल्लाह रकमें हैं, माशाअल्लाह खा रहे हैं, घर की जिंदगी प्यारी जिंदगी गुजर रही है, घर में अच्छा से अच्छा खाना मैसर है, उसके बावजूद हर इंसान रो रहा है। किस बात पे रो रहा है? मौलाना हालात सही नहीं है, कुछ नहीं है, मैं परेशान हूं। लेकिन अगर ये देखें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में कई दिन से खाना नहीं गया, खाना न जाने की वजह से एक मर्तबा हज़रत अली कहते हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अब्बू के पास कुछ चीजें आई हैं, माले गनीमत आया है, जाओ और जाकर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अब्बू से जाकर कहो, और ये कहो जाकर कि कुछ मिल जाए ताकि हमारा कुछ गुजरान हो जाए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फातिमा आती है, डोल लगाकर आती है और कहती है कि अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान के पेट में
खाना कई दिन गुजर गया, खाना नहीं गया है, अगर कुछ खाना मिल जाए, चीजें मिल जाए, सामान मिल जाए, माले गनीमत आया है, कुछ मिल जाए तो तुम्हारा हमारा कुछ गुजरान हो जाए, घर चल जाए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात बतलाई, बतलाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इससे अच्छी चीज आपको बतलाऊं? फातिमा से कहा इससे अच्छी चीज बतलाओ तुझे? फातिमा ने कहा जी अब्बू। तो कहा 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ ले, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले। मांगने क्या आई थी? मांगने क्या आई थी? माले गनीमत। पेट में क्या नहीं है? खाना नहीं है। अली बेचारा तड़प गया, और घर तो ऐसा घर था ना, कितना प्यारा घर था फातिमा का। कहते हैं कि एक मरतबा कुछ रोटी बनी, फातिमा के पास रोटी का टुकड़ा आया। जैसे ही रोटी आई, अचानक के बस यूं खाने के लिए मुंह की तरफ ले गई, याद आ गई, अब्बू की याद आ गई कि हो सकता है कि कई दिन गुजर गए, अब्बू के पेट में खाना नहीं गया होगा। यूं उठाया, खाना छोड़ दिया, रोटी को अपने दामन में बांधा और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगी कि अब्बू जान मैं आपके पास आई हूं। अब्बा ने पूछा माँ बेटी फातिमा क्यों आई हो? तो कहा अब्बू बात दरअसल ये है कि रोटी का आया था, मैं रोटी खाने जा रही थी, उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अब्बू के पेट में खाना नहीं गया होगा। बाप ने सर झुकाया, रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी क्या बतलाऊं, कई दिन गुजर गए, मेरे पेट में खाना नहीं गया है कि मेरी जान कुर्बान हो अल्लाह पर कि मेरे पेट में कई दिन से खाना नहीं गया। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या थे वो जिंदगी। कई कई दिन गुजर जाते, खाना मयसर नहीं। आज अल्लाह का शुक्र है खा रहे, अल्लाह का शुक्र है पी रहे, हमें खाना मयसर है, आराम से सो रहे हैं, अच्छे अच्छे से कंबल में सो रहे हैं, चीजों में सो रहे हैं, लेकिन रोना हमारा खत्म नहीं होता है। हमारी जिंदगी जिस तरह गुजरनी, अगर कहा जाए कोई दीनी दावत पेश करने वाला पेश करे, अगर दावत दी जाए, दीन की तरफ दावत दी जाए, नबी के तरीके की तरफ दावत दी जाए, नबी के शरीयत पर दावत दी जाए, नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने पर दावत दी जाए, तो कहते हैं हालात। मौलाना बहुत से हालात को देखना पड़ता है, और वो क्या जिंदगी थी। शैबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया। शैबे अबी तालिब में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल मुस्तकिल शैबे अबी तालिब में बंद किया गया। दाना पानी बंद कर दिया गया, दाना पानी बंद कर दिया गया। जबरदस्त तकलीफें दी गई शैबे अबी तालिब के अंदर। इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ, खाना नहीं, पानी नहीं, पेट में कुछ गया नहीं। एक सहाबी कहते हैं कि मैं पेशाब करने के लिए कोने में बैठा, तो मैंने पेशाब कर रहा था, मुझे कुछ आवाज आई, मैंने खोद के देखा तो ओजड़ी निकली। मैंने उस ओजड़ी, खबर नहीं किसने दफन किया होगा, कोई जानवर का दफन किया होगा, वो ओजड़ी को उठाया और मैंने उसको भुना और उसको खाया है, इसलिए कि कई दिन गुजर गए थे, पेट में खाना नहीं गया था। क्या मुंह दिखाएंगे जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पहुंचेंगे, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास पहुंचेंगे। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होंगे और पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? जुल्म हर दौर में हुआ है, और याद रखो जुल्म पनप नहीं सका है। हम जुल्म से डरने वाली कौम नहीं है। हम वो लोग हैं जो आंखों में आंखें डालकर बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत के साथ मुकाबला करने वाले लोग हैं। जुल्म से डरने वाली कौम नहीं हम भूखे सो सकते हैं, लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ सकते हैं। हम भूखे सो सकते हैं, लेकिन नबी के तरीके से पीछे हट नहीं सकते। हम तो आशिक रसूल है ना, दीवाने रसूल, हर चीज से मिटा सकते हैं। हर दौर में फिरौन आया है, कारून आया है, फिरौन आया, अल्लाह ने मिटाकर बतला दिया। कारून आया, अल्लाह ने मिटाकर बतला दिया। नमरूद आया, अल्लाह ने मिटाकर बतला दिया। जुल्म को आगे बढ़ने नहीं दिया अल्लाह ने। वो अल्लाह का काम है, अल्लाह अपनी तरफ से
लेकिन हमारा काम है कि हम सही माने में मुसलमान और मोमिन बन जाएं, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत करने वाले बन जाएं, नबी के तरीके कार पर चलने वाला बन जाए। हर दौर में आज के हालात को देखकर जगह जगह मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों पर जो तकलीफें दी जा रही है, कभी किसको मारा जा रहा है, कभी किसको पीटा जा रहा है, हमारे मुसलमानों को न कोई फिक्र है, न कोई फर्क है, न चीजें हैं, न ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना है। ये हालात को देखकर जो हालात चल रहे हैं, जुल्म, कहीं कहीं से कोई जुल्म, कहीं से कोई जुल्म। मुझे एक नज्म ज़हन में आई, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसके वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्मों सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हाकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा मरदूदे हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, जब सुल्मो सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। लाजिम है, हालात फिरौन, नमरूद, कारून, हर दौर में जब जुल्म हुआ है, अल्लाह ने ऐसे तख्त और ताज को उठाकर फेंक दिया है और अनल हक का नारा बुलंद होके रहा है। ये जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं, ये दौर ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं, लेकिन याद रखो, जुल्म करने वाले जुल्म तो कर रहे हैं, वो लोगों पर जुल्म तो कर रहे हैं, लेकिन पहले मुसलमानों को सोचना होगा कि वो अपने दिलों पर भी, अपनी जिंदगियों पर भी जुल्म कर रहे हैं। पहले अपनी जिंदगी को देखना होगा। मैं खब्बाब का वाकया सुना रहा था कि लिटा दिया गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया खब्बाब। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पर दुआ दे रहे हैं खब्बाब को, कहते हैं कि उनकी मालिका ने
एक लोहे का रॉड उठाया जो गर्म था, तप रहा था, खब्बाब के सर पे मारा या दाग दे दिया गया। बर्दाश्त नहीं कर पाए, खब्बाब तड़प गए, मचल गए। नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, दुआ करवाई। नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो दुआ थी ना, निकलती थी, लग जाया करती थी। आका ने दुआ किया था, नबी ने दुआ किया। नबी ने जैसे ही दुआ की, कुछ दिन नहीं गुजरे, मालिका ऐसी बीमार हुई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि लोहे को गर्म करो, रोजाना अपने सर पर रखो, तब जाके तुम्हारी बीमारी दूर हो सकती है। कहती है कि इस जुल्म के बावजूद भी मालिका रोजाना अपने सर पर किससे दाग लगवाती थी? जिस खब्बाब के सर पर जिसने लोहे का रॉड मारा था, उस मालिका ने उसी खब्बाब से कहा कि गुलाम, मेरे सर पर रोजाना लोहे को गर्म कर और मेरे सर पर रख ताकि तकलीफ दूर हो जाए। तब भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, मालिका इस दुनिया से जा बसी। दुनिया में पनप नहीं पाए जुल्म करने वाले, लेकिन यह भी याद रखें कि हम भी अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करें। वमन युशाकिकिल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी मोल लेता है, अल्लाह उसे सख्त अजाब देता है। हमारी जिंदगी वो जिंदगी होना चाहिए था, व अताउल्लाह व रसूल इन कुंतुम मुमिनीन, व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह और उसके रसूल के सही माने में फरमाबरदारी हमारी जिंदगी का लुब्बे लुबाब बनना चाहिए, आशिक के रसूल बनना चाहिए। जिंदगी को नबी के खातिर मिटा देना चाहिए। सहाबा ने जिस तरह मिटाकर दिखाया, सहाबा ने जिस तरह मिटाकर दिखाया, सहाबा ने अपनी जिंदगी को जिस तरह खुबा मिटाकर और जिस तरह खपा कर दिखाया, यह हमारे जिंदगी का लुब्बे लुबाब होना चाहिए। ये वाकया चल ही रहे, कई जगह ये मैंने वाकया सुनाया। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि कुफारों ने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि कलीमा कुफ्र कहो। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा किसके दीवाने थे, किसके आशिक थे, किसके मस्ताने थे? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने थे। बोलिए किसके दीवाने थे वो सहाबा? जोर से कहिए किसके आशिक थे? नबी के आशिक थे। बोलिए जोर से किसके आशिक थे? अल्लाह आपके बोलने को कबूल फरमा ले, अल्लाह वो मोहब्बत आपके दिलों में भी अता फरमा दे। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा दीवाना मस्ताना पकड़ लिया कुफारे मक्का ने। कैसर ने पकड़ा, जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म, बहुत पीटा, बहुत मारा। कहा कि कलीमा कुफ्र कह दे, हमारे बुतों को मान ले, अभी छोड़ दूंगा। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा तस्से मस होने के लिए तैयार नहीं। कौन था नबी का दीवाना था? कौन था नबी का आशिक था? कौन था नबी के पीछे अपने आप को खपाने वाला था? नबी के लिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को लुटाने वाला था। हर चीज बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन नबी के गुलामी को छोड़ना यह बर्दाश्त नहीं था। तकलीफें दी गई अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को, पीटा गया, मारा गया, यहां तक कि जेल में उठा के डाल दिया गया, दाना पानी बंद कर दिया गया अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा का, खाना बंद कर दिया गया, पीना बंद कर दिया गया। सूख गए अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा। कहा कि कह दे अभी भी कलीमा कुफ्र छोड़ देंगे। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा ने कहा हर चीज छोड़ सकता हूं, लेकिन नबी की गुलामी नहीं छोड़ सकता हूं। नबी के गुलामों, अपने गिरेबान में झांक कर देखें और अपने बारे में भी गौर फिक्र करते रहें। क्या हम नबी के सामने मुंह दिखा सकते हैं? यहां तक कि अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा के सामने कहा गया, कैसर ने कहा कि बेहतरीन लड़की को सवार कर उनके सामने पेश किया जाए, हो सकता है कि वो उनके साथ जिना कर लें और उनके साथ मोहब्बत कर लें और वो दीन को छोड़ दें। लाकर पेश किया गया, 3 दिन तक वो कोशिश करती रही। आकर कहने लगी, कैसर को आकर कहा कि कैसे शख्स के पास मुझे पेश किया गया
वो तो उठाकर निगाह उठाकर नहीं देखता है, ऐसा लगता है किसी पत्थर के सामने तुमने मुझे पेश किया है, वो तो निगाह उठा के नहीं देखता। यहां हमारे मुसलमानों की आंखें बचती नहीं है, गुनाहों से आंखें रुकती नहीं है। ये आंख तो वो आंख थी कि जो जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करती, लेकिन हमारी आंखें गुनाहों में डूबी पड़ी। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा को जब पेश किया गया, कहा कि कैसर ने कहा कि कलीमा कुफ्र कह दो अब भी छोड़ देंगे। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा ने कहा कि हर चीज़ बर्दाश्त, नबी की ग़ुलामी बर्दाश्त, नबी की ग़ुलामी छोड़ नहीं सकता हूँ। हार चुके थे नबी की मोहब्बत में, नबी के दीवानगी में हार चुके थे। कहा कि तेल रखा जाए, तेल को उबाला जाए। तेल को उबाला गया, सख्त तेल उबल रहा था, इतना तेल उबल रहा, इतना तेल उबल रहा। उबलते तेल के अंदर कहा गया कि पकड़ा जाए, इनके साथी को पहले पकड़ के डाल दिया जाए। इनके एक साथी को पकड़ा, उबलते तेल में डाला। जैसे तेल में डालना था, चटक गए, बोटी हड्डी बोटी एक हो गई और पानी के अंदर उबल गए, मरमरा गए। दूसरे सहाबी को, उनके दूसरे साथी को उठा के डाला गया, वो भी चटक गए, वही उबल गए। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा से कहा अब भी कलीमा कुफ्र कह दे। अरे सब चीज छोड़ कर सकता हूं, नबी के गुलामी को नहीं छोड़ सकता हूं। नबी के दीवानों, ये नबी के दीवाने हुआ करते हैं। सामने तेल है जलता, हम तो कहते हैं हालात है, हालात को देखना पड़ता है। ये नबी के गुलामों को देखो, सामने तेल है, लेकिन कहा कि नबी के गुलामी को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। पकड़ के लाया गया अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा को कि तेल में डाल दिया जाए। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा की आंखों से आंसू जारी हो गए। जैसे आंखों से आंसू जारी हुए, रो पड़े, तड़प गए, मचल गए, बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे आंखों से आंसू जारी हुए, फौरन बुलाया गया। वजीरों ने जाकर कहा बादशाह को कि बादशाह सलामत, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा रो पड़े। कहा कि लाया जाए इनसे इधर। लाया गया, पेश किया गया कैसर के सामने। कैसर ने कहा क्यों रोए हो, क्या तुम अब कलीमा कुफ्र कहने के लिए तैयार हो? तो अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रोया हूं। मुसलमानों सुनो और दिल के कानों से सुनिए। क्या कहा अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा ने? अल्लाह उनकी जिंदगी का एक जर्रा हमारे अंदर भी उतार दे। क्या दीवाने थे, क्या मस्ताने थे, हर चीज कुर्बान कर सकते थे, लेकिन नबी के गुलामी को छोड़ नहीं सकते थे, नबी के प्यार को छोड़ नहीं सकते थे। कहा कि हर चीज बर्दाश्त है। कहा कि सिर्फ बात दरअसल यह है, मैं इसलिए रोया हूं, मैं इसलिए नहीं रोया हूं कि मुझे तेल में डाला जाएगा। मैं इसलिए रोया हूं कि मेरे सर पर जितने बाल हैं, अगर उसके बराबर अगर हर बाल के ऊपर एक एक जिंदगी मुझे मिलती, मैं उस जिंदगी को भी, हर बाल के बराबर जितनी भी जिंदगी है, मैं उस सारी जिंदगी को नबी के गुलामी में मैं कुर्बान कर देता। मेरे लिए खुशी की बात होती कि एक जिंदगी मुझे मिलती, मुझे तेल में डाल दिया जाता, दूसरी जिंदगी मिलती, मुझे तेल में डाल दिया जाता, मैं उबल जाता, चटक जाता, मैं नबी के गुलामी में मर मिट जाता, मैं नबी के गुलामी में अपनी जिंदगी को खपा देता, नबी के इश्क के अंदर अपनी जिंदगी को मिटा देता। यही तो था ना। फिरौन की बांदी को लाया गया और कहा कि कलीमा कुफ्र कह दे, छोड़ दिया जाएगा। फिरौन की बांदी के हाथ में बच्चा था, गोद में एक बच्चा और सामने एक बड़ी लड़की थी। कहा कि कलीमा कुफ्र कह दे, छोड़ दिया जाएगा। कहा कि नहीं कहूंगी, मैं कलीमा कुफ्र नहीं कह सकती हूं, मैं रसूल पर ईमान लाई हूं, मूसा पर ईमान लाई हूं, अल्लाह पर ईमान लाई हूं, मैं कलीमा कुफ्र नहीं कह सकती। कहा कि अब भी कलीमा कुफ्र कह दे, छोड़ देंगे। कहा तेल को उबालो। तेल को उबाला गया, सख्त तेल उबलने लगा, यहां तक कि तेल ऊपर ऊपर उबलने लगा। ऊपर इतना सख्त तेल, इतनी शिद्दत के साथ तेल उबल रहा था। और कहा उस बांदी को कि कलीमा कुफ्र कह दे, छोड़ देंगे। कहा कि नहीं, हर चीज बर्दाश्त है, मैं अल्लाह को और अपने मूसा को छोड़ नहीं, अपने रसूल को मैं छोड़ नहीं सकती, उसका दामन नहीं छोड़ सकती हूं। तो कहा उसकी बेटी को पहले पकड़ा। किसको पकड़ा? बड़ी बेटी को पकड़ा। और बड़ी बेटी को पकड़ के कहां डाला गया? वहां आग में डाल, वो तेल में डालने के लिए। जैसे ही ले जाया गया तेल में डालने के लिए,
बेटी ने आवाज लगाई, अम्मी, माँ। माँ माँ हुआ करती है ना, माँ के दिल के जब्त के बंधन टूट जाया करते हैं, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, तो माँ की ममता हुआ करती है। जिसके घर में माँ नहीं उसे पता है। बच्चों के सामने एक मर्तबा मैं बच्चों के सामने कह रहा था कि बच्चों, माँ की खिदमत कर लिया करना, बाप की खिदमत कर लिया करना, बाप के लिए अपनी जिंदगी को मिटा देना, माँ के लिए अपनी जिंदगी को मिटा देना। एक बच्चा ज़ारो कतार रो पड़ा। मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? वो बच्चा आगे बढ़कर कहने लगा, मौलाना कोई बात नहीं। मैंने कहा कि बतलाओ तो सही, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? वो बच्चा आगे बढ़कर कहता है, मौलाना क्या बतलाऊं, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, मैं बहुत छोटा था, माँ मुझे छोड़कर चली गई। अगर मेरी माँ होती, मैं उसके कदमों को धुलाकर मैं पानी पी लेता, लेकिन आज मेरी माँ मेरी दुनिया में नहीं है। क्या लोग थे। जिनकी मां हुआ करती है उन्हें पूछे कि मां का दर्द क्या होता है। जिनकी मां दुनिया में नहीं, उन्हें पूछे कि मां का दर्द क्या होता है। मां की ममता क्या हुआ करती है। तड़प जाती है मां, मचल जाती है मां, खपा देती है मां, मिटा देती है मां। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के कब्र के पास गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, रो पड़े, रोते रहे। माँ है ना, माँ की कब्र पे खड़े हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। फिर कहा, माँ अगर तू जिंदा होती मैं पहली रकात का कौल बांधता। जैसे ही पहली रकात का कौल बांधने जाता तो आवाज लगाती, बेटा मोहम्मद, मैं अपनी नमाज तोड़ देता, माँ तेरे लिए दौड़ के आ जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज माओ के सामने वो बच्चे, वो नौजवान जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या माओ की कद्र है। माओ और बाप के सामने जिस तरह आज का नौजवान शर्म के हद को तोड़ता जा रहा है, इज्जत की धज्जियां उड़ाते जा रहा है। तो फिरौन की बांदी, उनकी बांदी की बच्ची को लाकर जैसे ही कहा कि तेल में डालने का नंबर आया, बेटी ने आवाज लगाई। किसको आवाज लगाई? माँ हुआ करती है। माँ ने जैसे ही बेटी को देखा, क्योंकि उबलता तेल था, माँ को मालूम है कि थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी को तेल में डाल दिया जाएगा, मैं मेरी बेटी को मेरे आंखों से तेल में जलता देखूंगी। माँ को जैसे ही आवाज लगाई, माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए। लेकिन माँ ने फौरन कहा, बेटी सब्र कर जाना, सब्र कर जा, इसके बाद तेरे लिए जन्नत है। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की इताअत और मैं मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई उसको छोड़ नहीं सकती। उठाया, बड़ी बेटी को उठाकर तेल में डाल दिया गया। ओ माओ से पूछो ना, माँ जिस तरह तड़पती है, माँ के सामने अगर मेरी बच्ची मेरे घर में एक मर्तबा 2 सीढ़ी के नीचे से गिरी, मैं तड़प गया, मचल गया, मैं बच्ची के पीछे दौड़ पड़ा और मैंने अपने सीने से लगाया और बार बार पूछा, बेटी कुछ हुआ तो नहीं? माँ हुआ करती है, माँ तड़प जाया करती है। माँ के सामने तेल में डाला गया, लेकिन माँ ने कहा, बेटी सब्र कर जाना, ईमान को मैं नहीं छोड़ सकती हूं। छोटी बच्ची को फिरौन ने, उनके लश्करों ने यूं पकड़ा और पकड़ के, छोटी गोद की बच्ची ना, मां के जब्त के बंधन टूट गए होंगे ना, वो रो पड़ी होगी, ज़ारो कतार तड़प गई होगी, मचल गई होगी। यूं लिया, वो तो बेचारी आवाज भी नहीं लगा पाई। बड़ी बच्ची ने तो आवाज लगाई थी, मां कहा था, छोटी बच्ची क्या आवाज लगाएगी? यूं बच्ची को लिया और यूं उठाकर तेल में डाल दिया गया। बेचारी बोल भी नहीं पाई, वहीं बेचारी मचल गई, तड़प गई और वहीं तेल के अंदर उबल गई, भुन गई। मां जब देखा अल्लाह ने कि मां का दिल बेकरार है, मां तड़प गई है, मचल गई, अल्लाह ने उनकी रूहों को मां के सामने दिखाया कि वो सामने से उनकी रूह जन्नत की तरफ जा रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर जिन लोगों ने ये कुर्बानियां दी हैं, उनके ज़र्रात हमारे दिलों के अंदर भी अता फरमा दे, ईमान का एक ज़र्रा हमारे दिलों में भी अता फरमा दे। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा से कहा गया तेल में डाला जाएगा, तो अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा कि अगर हर बाल के बराबर भी अगर एक ज़िंदगी बची होती, हर बाल के बराबर भी ज़िंदगी होती, मैं मिटा देता, लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ सकता।
जब देखा कैसर ने कि ये तो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं, तो कैसर ने कहा मेरे सर को बोसा दे दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरे सर को क्या कर दे, बोसा दे दे, मैं तेरे साथियों को भी छोड़ दूंगा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने सोचा कि मुझे और मेरे साथियों को छोड़ दिया जाएगा, फौरन उन्होंने बोसा दे दिया और सब साथी को छोड़ दिया गया। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, उमर इब्न खत्ताब की मजलिस में पहुंचे, उमर इब्न खत्ताब बैठे थे। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को अंदर दाखिल होता देखा, उमर खड़े हो गए, मचल गए, सहाबा खड़े हो गए। उमर आगे बढ़े और पूछा कि अब्दुल्ला क्या हुआ, क्या गुजरी। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने पूरा वाकया सुनाया, पूरा मंजर सुनाया, पूरे वाकयात को सुनाया। जैसे ही वाकयात को सुना तो अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि तूने कैसर को सिर्फ इसलिए बोसा दिया था कि तूने तेरे साथी को छोड़ दिया जाए, जा आजा, तू करीब आजा, मैं तेरे सर को बोसा देता हूं। आओ सारे सहाबा मिलकर इनके सर को बोसा देते हैं ताकि पता चल जाए कि इनकी शान क्या शान हुआ करती है। मुसलमानों, ये उनकी जिंदगी, और जरा हम अपनी जिंदगी को अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हमारी जिंदगी क्या जिंदगी है, हमने अपनी जिंदगी को कैसी जिंदगी बनाई है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए। जिंदगी वो जिंदगी हमारी बन जाए, जिंदगी हमारी वो जिंदगी बन जाए कि जिसमें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार हो। जिंदगी वो जिंदगी बन जाए जिसमें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो। जिंदगी वो जिंदगी बन जाए जिसमें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत झलकती हो। आज अनस के बारे में, अबू हुरैरा के बारे में आता है, घर गए, मां ने सख्त मारा, सख्त तकलीफ दी, दौड़कर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मां के लिए दुआ कर दे कि वो ईमान में आ जाए, इस्लाम कबूल कर ले। आका की दुआ हुआ करती थी। जैसे ही नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, दौड़ पड़े, वो दौड़ पड़े। किसी ने पकड़ा, पूछा क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? तो कहा मुझे छोड़ दो, मेरा दामन छोड़ दो, मैं पहले घर जाके देखना चाहता हूं कि मैं पहले पहुंचता हूं कि मेरी नबी की दुआ पहले पहुंचती है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी मां इस्लाम कबूल कर चुकी कि नहीं कबूल कर चुकी। घर पहुंचे, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, किसने दरवाजा खिटखिटाया? कहा मैं अबू हुरैरा हूं, बाहर दरवाजा खोलो। तो कहा कि थोड़ी देर रुको। तो कहते हैं कि मैं सुन रहा था कि पानी के और गुस्ल की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला और कहा मैंने देखा चेहरा टिमटिमा रहा था, नबी के इश्क में, नबी की मस्ती में, नबी के इश्क में, प्यार में झूम रहा था। पूछा क्या हुआ? मां ने फौरन कहा बेटे आमिना के लाल मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में मुझे ले जाओ, मैं नबी के दामन में अपने दामन को देना चाहता हूं, नबी के इश्क में अपनी जिंदगी को मिटाना चाहती हूं, नबी के प्यार में अपनी जिंदगी को खपाना चाहती हूं। उन लोगों ने अपने आप को नबी के खातिर अपनी जिंदगी को खपाया था और हम थे, हमारी जिंदगी, हमें मां के कोख से ईमान मिला, मां के कोख से इस्लाम मिला। हम नबी के नाम लेवा पैदा हुए, नबी के इश्क में, नबी की सीरत को, सुन्नत को, शरीयत को सुनते सुनते पैदा हुए। लेकिन हमारी जिंदगी नबी की सुन्नतों से अभी भी काफी खाली है, नबी की सीरत से खाली है, नबी के दामन से खाली है। अगर हमें कहा जाए नबी की सीरत बतलाई जाए, नबी की सुन्नत बतलाई जाए, नबी का तरीका बतलाया जाए, मुसलमान वो मुसलमान बन चुका है, मोमिन मुसलमान वो मुसलमान बन चुका है, फौरन ये कह देता है मौलाना हालात तो हालात हैं, हालात को भी देखकर चलना पड़ता है, सारी चीज को देखकर चलना पड़ता है। दुकानों में झूठ बोलेगा, दुकानों में झूठ बोलकर माल को बेचेगा, गीबत करेगा, चुगलिया करेगा, हसद करेगा, बुग़्ज़ करेगा, रियाकारी करेगा, झूठ बोलेगा, दगाबाजी करेगा, धोखा देगा, फरेब करेगा, बदमाशी करेगा, हर काम को गलत अंदाज में करेगा और यह समझता है कि असल जिंदगी हर चीज को समझ के चलना पड़ता है, हर चीज को देखकर चलना पड़ता है, हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन वो आशिक रसूल थे। कल क़यामत के दिन सहाबा हमारा गिरबान पकड़ के पूछेंगे तुमने हमारा नाम, तुमने तुम्हारा नाम अबू बकर के मुताबिक रखा था, तुमने तुम्हारा नाम उस्मान का नाम रखा था, तुमने तुम्हारा नाम अली रखा था, तुमने तुम्हारा नाम
नाम मोहम्मद रखा था। बेटियों से पूछा जाएगा, फातिमा तुम्हारा नाम था, सुमैया तुम्हारा नाम था। फातिमा ने पेट पर पत्थर बांध लिया था, सुमैया कट गई थी। खब्बाब के सर पर लोहे का रॉड मार दिया गया था, बर्दाश्त कर गए थे। तुमने हमारे मुताबिक नाम तो रख लिया, लेकिन तुम हमारे मुताबिक जिंदगी कहां गुजारी। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। अल्लाह मैं कहता रहा हूं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मैं बोलता रहा हूं, मुझे भी नबी का आशिक बनाए। अल्लाह मैं कहता रहा हूं, मुझे भी नबी का दीवाना बनाए, मुझे भी नबी का मस्ताना बनाए, नबी के सीरत पर चलने वाला बनाए, नबी के ऊपर मर मिटने वाला बनाए। लोगों दुआ कर दो, आज अल्लाह से कह दो कि अल्लाह हम भी आशिक बनना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं, अपने घर वालों के लिए भी दुआ करते हैं। हम गली गली घूमेंगे, कुचे कुचे घूमेंगे, नगर नगर घूमेंगे, हम एक एक जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर घरों पर हम चोब लगाएंगे, हम वहां पर जाके दस्तक लगाएंगे और कहेंगे नबी के दीवाने हम भी बने हैं, आप भी नबी के दीवाने बनो, नबी के आशिक बनो। हम भी बच्चों को, हमारे अपने घरों को, अपनी औरतों को नबी की दीवानगी में उतार रहे हैं, फातिमा की तरह बना रहे हैं, सुमैया की तरह बना रहे हैं। आप भी अपनी जिंदगी को बनाने की फिक्र करो। इस तरह हमारी जिंदगी के लिए दुआएं करें और साथ में अल्लाह से कह दें कि अल्लाह आज हमारी जिंदगी भी बदल दे। कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने हाजिर हो तो नबी का हाथ हो और हमारा हाथ हो और नबी का हाथ हो और अल्लाह के रसूल हमारे हाथ को पकड़ के जन्नत में ले जा रहे हैं। अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, अल्लाह हमें नेक बना दे, अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, अल्लाह हमें परहेजगार बना दे, हमें सुन्नत और शरीयत का पाबंद बना दे। लोगों दुआएं करो, लोगों अपने घर के हालात को बदलने की कोशिश करो, घर में बीवी बच्चों से भी और अपने आप को भी बदलने की कोशिश करो। अपने आप को भी नियत करो कि इंशाअल्लाह हम भी बदलेंगे सुन्नत के मुताबिक, आशिक रसूल बनकर। हालात तो आए हैं, आते रहेंगे, चलते रहेंगे। हालात नहीं तो याद रखो तो फिर दुनिया ही नहीं है। दुनिया है तो हालात हैं, दुनिया में रहना है तो हालात है। बहुत से लोग कहते हैं, आकर कहते हैं मौलाना हालात हैं और मौलाना दुआ कर दो मैं अच्छा हो जाऊं, कोई परेशानी कोई हालात ना आए। तो मैं कहता हूं कि दुनिया में फिर रहने की जरूरत ही कहां। दुनिया में रहोगे तो हालात है ना, दुनिया में रहोगे तो परेशानी है। कोई तो मालदार होगा लेकिन मालदार में भी परेशान होगा, कोई गरीब होगा गरीब में भी परेशान होगा। लेकिन असल तो वो है कि असल तो मालदार वो मालदार है, असल अमीर वो अमीर है जिसके दामन में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हो। अगर आपको नबी का दामन मिल गया, नबी की मोहब्बत मिल गई, नबी का इश्क मिल गया, नबी का प्यार मिल गया, नबी की गुलामी मिल गई, याद रखो हर चीज उसके लिए कुर्बान हो सकती है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमें नबी की गुलामी मिल गई, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। नियत करो जवानों, नियत करो सारे लोगों कि अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह नबी के गुलामी मिटाएंगे। बड़ा सा बड़ा दुश्मन आ जाए हमारे सामने, हमें ठोस दिया जाए, जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, हमें मिटा दिया जाए, हम कह देंगे हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं नबी के गुलामी को बर्दाश्त, नबी की गुलामी को छोड़ना और नबी की गुलामी को, नबी के इश्क को, नबी के तरीके को छोड़ना, यह हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। मुसलमान तो असल मुसलमान हुआ। और एक आम रिवाज जो मैं हर जगह कहता हूं, यहां भी फिर कहता हूं, यहां भी कई मर्तबा कहा होगा कि हमारे मुसलमानों में रिवाज बन चुका है सूद की रकमें लेना, ब्याज की रकमें लेना आम हो चुका। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी जिंदगी वो जिंदगी बन जाए जो सही माने में नबी की गुलामी वाली जिंदगी बन जाए, नबी के इश्क वाली जिंदगी बन जाए, नबी के प्यार में जिंदगी गुजरने वाली बन जाए, नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजरने वाली बन जाए। ऐसी जिंदगी बन जाए कि अल्लाह के रसूल के खातिर हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं, हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की गुलामी हमारी जिंदगी से निकल नहीं सकती। ये हम अपनी जिंदगी को बना लें। नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, वो चरिंद परिंद भी, पत्थर भी नबी की मोहब्बत, नबी का प्यार, वो है ना वाकया कि गार के अंदर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक थे, कई सुराख थे,
ये वाक़या आपने कई मरतबा सुना होगा। कई सुराख थे, अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराख को बंद किया, अपने कपड़े को फाड़ फाड़ के, एक सुराख बाकी रहा। अबू बकर सिद्दीक ने यूं पैर रख दिया, बाज़ेर हाथ भी रखा या पैर रख दिया, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में सुलाया। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। गोद में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कहाँ? आसमान की तरफ, और अबू बकर का चेहरा कहाँ है? नबी की तरफ। क्योंकि सहाबा वो सहाबा थे कि नबी के मजलिस में बैठा करते थे तो उनकी आंखें, उनकी निगाहें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे से हटती नहीं थी। वो बड़े प्यार में, बड़े इश्क में बैठते थे। आज के दौर में मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हमारे पास आकर बैठ जाए और बाहर कोई दरवाज़ा भी खिटखिटाए तो हमारा चेहरा उधर चला जाता है। अभी तो कोई साहिब आते हैं ना बाहर से, फ़ौरन बाहर देखने लग जाते हैं। अब वो मिजाज कहाँ? और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सितारे सहाबा वो ऐसे दीवाने थे कि नबी के मजलिस में बैठते थे अल्लाह के रसूल के चेहरे को। यहां तक के बाद सहाबा के बारे में आता था कि उनके ऊपर चरिंद बैठ जाया, परिंदा बैठ जाया करे तो वो सहाबा इस तरह बैठते थे कि वो परिंदा भी उड़ता नहीं था, उन्हें तो लगता था कि पत्थर के ऊपर बैठे। इस प्यार के अंदर बैठे अबू बकर और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके गोद में? अबू बकर के गोद में। अबू बकर के गोद में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमेना के लाल सो रहे और अबू बकर यूं देख रहे, मोहब्बत और प्यार में, इश्क के अंदर, इश्क की मस्ती में देखते जा रहे। अचानक के एक जहरीला जानवर आया और उसने अबू बकर सिद्दीक के पैर में काटा, फिर डस मारा, तीसरा। जब बार बार डसा गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया अबू बकर। लेकिन चेहरा कहाँ था? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हटा तो नहीं सकते थे ना, क्योंकि आशिक थे। नबी के सामने से चेहरा हट जाए बर्दाश्त नहीं था, यूं देख रहे थे, आंखों से आंसू जारी हो गए। लेकिन नबी को उठा भी नहीं सकते, नबी को तकलीफ कैसे दे? अबू बकर थे, आशिक रसूल थे, बहुत दीवाने थे, उनके इश्क था। बस यूं देखते जा रहे थे और सांप डस रहा था, जहरीला जानवर डस रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पाए, आंखों से आंसू जारी हो गए। एक कतरा निकला, किसके ऊपर गिरा? मोहम्मद अरबी, चांद जैसा चेहरा, चांद जैसा पेकर, चेहरे अनवर के ऊपर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंसू का कतरा नबी करीम मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरना था। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा यूँ था और यूँ आँख खुली, अबू बकर के ऊपर निगाह पड़ी, क्योंकि अबू बकर का चेहरा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तिक रहा था। देखकर पूछा, अबू बकर क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? अल्लाह के रसूल को अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल आप आराम करिए, कोई बात नहीं है। अबू बकर ने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल ने फिर पूछा, अबू बकर बतलाइए क्यों आंखों में आंसू आ गए? तो अबू बकर ने फौरन कहा कि अल्लाह के रसूल कोई बात नहीं। तो कहा कि बतलाइए क्या बात है? तो कहा, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कोई जानवर होगा, जहरीला जानवर, जो मेरे पैरों में काट रहा है, डस रहा है, जिसकी वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, आंखों से आंसू जारी हो गए। तो कहा कि लाओ पैर लाओ, और लुआब लगाया। लेकिन यहाँ पर के बाज़ रावियों ने ये बात बतलाई है, बाज़ नुक्ता निगारों ने ये बात लिखी है कि वो जानवर, जहरीला जानवर क्यों अबू बकर को काट रहा था? वो अबू बकर से कह रहा था, अबू बकर, तू तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा है, तो ज़रा अपना पैर तो हटा, मुझे भी तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो करने दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जानवर भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में और इश्क दीवानगी में ये ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, लोगों ये ज़िंदगी बनाओ। कल ये जानवर होंगे, दरख्त होंगे, चीज़ें होंगे, कल क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा। याद रखो, हमारी ज़िंदगी तो बदतर से बदतर होती जा रही है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक़ अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए।
नबी के ग़ुलामी में हमारी ज़िंदगी बन जाए, नबी के इश्क में हम अपनी ज़िंदगी बताने वाले, अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले, अपनी ज़िंदगी को निकालने वाले बने। अल्लाह हमें सही समझ अता फ़रमाए, सही शौक़ अता फ़रमाए, सही जज्बा अता फ़रमाए, सही दुख और दर्द के साथ आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत खुशी की बात है, पहले भी मैं कई मरतबा इस मस्जिद में आया और माशाअल्लाह मैं ऐलान भी करता रहा, आज भी माशाअल्लाह ये कितने अफराद बैठे हैं, बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ बैठे हैं, काफ़ी लोग आए हैं। आप नीयत करो कि इंशाअल्लाह हर प्रोग्राम में, जहाँ भी प्रोग्राम हो, जिस जगह भी प्रोग्राम हो, हम जाएंगे इंशाअल्लाह, उलमा की बातों को सुनेंगे और उलमा पर तनकीद नहीं करेंगे, उलमा के बारे में बुरा भला नहीं करेंगे, उलमा के बारे में गैबतें और चुगलियाँ नहीं करेंगे, उलमा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे, दीन के काम करने वालों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, अपनी ज़बान को इससे बचाएंगे इंशाअल्लाह। देखो मीडिया जो है ना, ये इनका मिजाज है, इनका मिजाज है गलत बात को फैलाना। मीडिया फैलाता है, मीडिया की कोशिशें हैं कि मुसलमानों को हर जगह से तोड़ दिया जाए, मुसलमानों को हर जगह से मिटा दिया जाए। मैं हर जगह, अक्सर जगह मैंने उमर गौतम के बारे में बताया कि उमर गौतम जो है ना, इस्लाम कबूल किया। उमर गौतम, आपने सुना होगा, मीडिया के अंदर देखा होगा, उमर गौतम ने इस्लाम कबूल किया। कब? काफ़ी बड़े होने के बाद इस्लाम कबूल। हमें तो माँ के कोख से ईमान मिला ना, माँ के कोख से इस्लाम मिला ना। उमर गौतम इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद दावा इस्लामी सेंटर कायम किया, उसके ज़रिए गैरों के अंदर दीन की दावतें पहुंचाया करते थे। मीडिया ये तो गलत बात फैलाती है, मीडिया का मिजाज है कि मुसलमानों में एक गलत भ्रम फैलाया जाए। तो मीडिया ने ये बात फैलाई कि उमर गौतम जो काम कर रहा है, वो काम ये कर रहा है कि लड़कियों को लाता है, लाने के बाद उनको रकमें देता है, पैसे देता है और रकमें देकर उनसे कहा जाता है कि धर्म को बदल दिया जाए। लेकिन उमर गौतम का ये काम नहीं था, उमर गौतम का काम समझाने का काम था। और ये हमारे हिंदुस्तान में हर शख्स को आज़ादी है कि हर शख्स एक दूसरे को बातें कर सकता है, समझा सकता है, अपनी बातें रख सकता है। ये आज़ादी हमें मिली है। हमारे उलमा ने जो कुर्बानियाँ दी है ना, वो इसी के खातिर तो कुर्बानियाँ दी थी कि मुसलमान सुन्नत और शरीयत के मुताबिक दीन के ऊपर सही माने में ज़िंदगी गुजार सके, दीन के ऊपर चल सके। इसके लिए तो आज़ादी थी, आज़ादी दी। उनको आज़ादी देने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन उमर गौतम ने इस्लाम कबूल किया। कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद कई मुल्कों का मैंने सफ़र किया। अल्लाह ने मुझे इस दीन के खातिर कई मुल्कों का सफ़र करवाया। मैं यूरोप कंट्री, लंदन, कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह गया हूं, सिर्फ इसी दीन के खातिर गया हूं। लेकिन दावा इस्लामी सेंटर कायम करने के बाद दीन की दावत लोगों तक पहुंचाई, घर घर जाकर दीन की दावतें पहुंचाई। इस दीन की दावत के पहुंचाने के अंदर एक वक्त तो आया कि उन्हें उठाकर जेल में ठोस दिया गया, पकड़ लिया गया, बदनाम कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। मुसलमानों जरा सोचो कि उमर गौतम को तो जेल में डाल दिया गया, ईमान बहुत बाद में लाए थे, इस्लाम बहुत बाद में लाए थे, और लाने के बाद दावा इस्लामी सेंटर कायम करने के बाद गैरों में दावत दी और बाद में जेल में ठोस दिया गया। आप सोचो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, हमें तो माँ के कोख से ईमान और इस्लाम मिला है। हमें तो बहुत पहले ये काम करना चाहिए था, हमें तो बहुत पहले काम करना चाहिए था। हम उमर गौतम के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द जेल से रिहाई अता फरमाए, और जितने लोग बेचारे बेकसूर जेल में बेचारे बंद हैं, अल्लाह उनके लिए भी रिहाई के आसान शक्लें अता फरमाए। और साथ साथ में हम भी कोशिशें करें, हम भी फिक्र करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें और अल्लाह के सामने रातों को उठकर उनके लिए रोएं। क्योंकि कितने वो औरतें होंगी जिनके शौहर बेचारे जेल में होंगे, वो औरतें बेचारे घर में ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक साल, 2 साल, कई साल गुजर जाते हैं। बच्चे आकर अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी ईद आई है, ईद आई है, अम्मी ईद का दिन आया है, अब्बू कब घर आएंगे, अब्बू कब घर आएंगे। माँ उसे बहलाती है, फुसलाती है, कहती है बेटा अभी अब्बू आएंगे, अभी अब्बू आएंगे, तो दुआ करना और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने मांगना। वो बच्चा बेचारा नन्ना मुन्ना हाथ उठाकर मुख के कोने में बैठ जाता है, अपने अब्बू के लिए दुआएं करता है कि अल्लाह जेल से रिहाई अता फरमा। और वो माँ बेचारी जाती है, तकिए के नीचे सर रखती है और ज़ारो कतार रो पड़ती है। उसे अपना शौहर याद आ जाता है, कितनी ईदें गुजर जाती है, कितने अच्छे अच्छे खुशियों के
दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो औरतें बेचारी तड़पती है, बच्चे तड़प जाते हैं, वो अब्बू को नहीं देख पाते हैं, औरतें अपने शौहर को नहीं देख पाती है। कितने बेचारे जेल में ऐसे ही ठौंस दिए गए हैं। लोगों, हम साथ साथ में अपनी जिंदगी को बदलने की फिक्र करें और रातों को उठकर और नमाजों के बाद अल्लाह से उनके लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह, जितने लोग बेकसूर जेलों में ठौंस दिया गया, बेचारों को जेलों में डाल दिया गया, अल्लाह उनके लिए रिहाई की आसान शक्लें अता फरमा, रिहाई की आसान शक्लें अता फरमा, आफियत के साथ उन्हें रिहाई अता फरमा दे, आफियत के साथ उन्हें जेल से छुटकारा अता फरमा दे, उनके घर वालों के अंदर उनको छुटने की वजह से उनके घरों में खुशियां हो जाए, खुशियां ही खुशियां मिल जाए। अल्लाह ताला उनके लिए ऐसी सबील पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए, सही कुरान अता फरमाए। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए सब लोग अपना सर झुका ले, आंखें को बंद कर ले, दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाए। सब लोग अपने सर को झुका ले, आंखों को बंद कर ले, दिल की तरफ खूब मुतवज्जे हो जाए। अगर इंसान अपने दिल की तरफ देखता है तो उसे अपने दिल के अंदर काफ़ी गुनाह नज़र आते हैं। हर इंसान अपने अभी गिरेबान में झांक कर अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर देखेगा, उसे बहुत से गुनाह याद आएंगे। उसे लगेगा कि मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने अपने रब को बहुत नाराज़ किया है। अगर हर इंसान अपने गिरेबान में झांक कर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि मैंने बहुत शरकशी की है, इस ज़मीन पर चला हूँ तो किसी को नाराज़ इतना नहीं किया होगा, अपने दोस्त को तो राज़ी कर लिया हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल को तो राज़ी कर लिया हूँ, लेकिन राज़ी न किया हूँ तो अभी तक अल्लाह को राज़ी नहीं कर पाया हूँ। ए इंसान कब तक तो गुनाहों में पड़ा रहेगा? ए इंसान तो कब तक गफलत में पड़ा रहेगा? ए इंसान तो कहाँ गया, कहाँ सो रहा है? क्या खाना पीना और चलना फिरना, सोना उठना बैठना, क्या यही एक ज़िंदगी है? ए इंसान तो कहाँ सो रहा है? देख तो सही तुझे तेरा रब बुला रहा है। ए इंसान देख तो सही, तेरा रब तुझे पुकार रहा है। ए इंसान देख तो सही, तेरा अल्लाह तुझे कह रहा है कि मेरे बंदे आजा, तू कहाँ जा रहा है? मुझे क्यों भूल बैठा है? मुझे क्यों छोड़ बैठा है? तुझे कोई कुछ काम नहीं आने वाले हैं, एक दिन तू मेरे पास ही आने वाला है। ए इंसान, ए इंसान, ए इंसान, ए मेरे बंदे, अल्लाह बार बार अपने बंदों से पुकार रहा है, लेकिन हम हैं कहाँ जा रहे हैं? हमने जितनी शरकशियाँ की है, हमने जितना नाराज़ अल्लाह को किया, किसी और को नाराज़ नहीं किया। ज़रा सोचें, अपने गिरेबान में देखें। अगर सही माने में इंसान अपने गिरेबान में देखेगा, दिल की तरफ मुतवज्जे होगा, उसे अपने गुनाह नज़र आएंगे। हो सकता है कोई ज़िना करके बैठा हो सकता है कोई लिवातत करके बैठा हो सकता है कोई आँखों से गुनाह करके बैठा हो सकता है कोई ज़बानों से गुनाह करके बैठा हो सकता है कोई कान से गुनाह करके बैठा हो सकता है कोई हाथ पैर से गुनाह करके बैठा हो सकता है किसी ने किसी को तमाचे मार के बैठा हो सकता है कोई माँ की धज्जियाँ उड़ा कर आया हो सकता है कोई माँ को बुरा भला कहकर आया हो सकता है कोई बाप का दिल तोड़कर बैठा हो सकता है कोई माँ को आँखों के ज़ब्त के बंधन को तोड़ दिया हो, बेचारी रो पड़ी हो, कह पड़ी हो कि मेरा बेटा कैसा बेटा है, इसके बजाय मैं पत्थर जन देती तो बहुत अच्छा होता। इंसान ज़रा अपनी तरफ देख तो सही, मैं कहाँ चला गया, मैं किधर चला गया? असल दरबार तो अल्लाह का दरबार था, तूने अल्लाह के दरबार को छोड़ दिया, अल्लाह के दरबार को छोड़ दिया, अल्लाह के प्यार को छोड़ दिया, अल्लाह को छोड़ दिया। इंसान आजा, आजा, तेरा रब तुझे पुकार रहा, तेरा रब तुझे पुकार रहा, तेरा रब तुझे पुकार रहा। दिल की तरफ खूब मुतवज्जे होइए, देखिए दिल को देखिए, दिल आपको पुकार कर कहेगा सही माने में बहुत गंदा हूँ, मैं अभी तक कोई तवज्जो नहीं कर पाया हूँ। सही माने में देखें, मुतवज्जे हो जाएं, खूब मुतवज्जे हो, खूब मुतवज्जे हो। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फक्र हूँ
इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो कि जिसके पास जोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश के हाथों से, मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। सुकूने कल्ब की पूंजी हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इसिया की दलदल में, सारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की लपट से कायनाते कल्ब अपसुरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़िया जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह सियाही से, सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हो अब अपनी ज़बो हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ खाली है, तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ। नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। ये तेरा घर है, तेरा मेहर का दरबार है मौला, सरापा नूर है एक महबते अनवार है मौला। ये आंखें खुश्क है या रब इन्हें रोना नहीं आता, ये आंखें खुश्क है या रब इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग से दिल में जिन्हें धोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। ज़बा गर्क नदामत दिल की नाकिस तर्जुमानी पर, खुदाया रहम फरमा मेरी इस ज़बानी पर। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने हाथों को उठा ले, आज अल्लाह के सामने अपने दुख को रख दे, अपने दर्द को रख दे, अल्लाह के सामने अपना गम रख दे, अल्लाह के सामने अपना दर्द रख दे, अपना गम बयान कर दे। कह दे अल्लाह के सामने बहुत दर्द के साथ आया हूँ, बड़ा दुख के साथ आया हूँ, मैं अपना पूरा गम आपके सामने लाकर पेश कर रहा हूँ। आज पक्के सच्चे दिल से आप अपने रब को आज मनवाना है। अल्लाह से कह देना है कि अब तक तो हमने नबी की ग़ुलामी छोड़ कर बैठे थे,
नबी की ग़ुलामी को हमने अभी तक सही माने में ग़ुलामी इख्तियार नहीं की थी। नबी का दामन जिस तरह पकड़ना चाहिए था नहीं पकड़ पाए थे। लोगों ने अपने आप को तेल के अंदर, जलते तेल के अंदर तो डाल दिया था, लेकिन ग़ुलामी को नहीं छोड़ा था। लोगों ने अपने सरों पर लोहे के रोड को लोगों के लोहे के रोड को अपने सर पर लगवाने के लिए तैयार थे, लेकिन नबी की ग़ुलामी नहीं छोड़ सकते थे। आज अल्लाह के सामने अपना गम हाल रख दे और कह दे अल्लाह के सामने, अल्लाह अब हम आज से नबी की ग़ुलामी को अपनी ज़िंदगी में बसाना चाहते हैं। आज अपना दर्द आपके सामने रखना चाहते हैं। हर शख्स अपने हाथ को उठाकर अल्लाह के सामने रो रो कर अल्लाह से मांगे। रोने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है। रोना नहीं आए तो रोने वाली आवाज़ बना दे, ताकि अल्लाह को पसंद आ जाए, मोहब्बत आ जाए। सुभान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिरुम व तशाउ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिरुम व तशाउ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना। अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह, एक नज़र देख तो ले इस मजमे की तरफ, एक नज़र देख ले इस मजमे की तरफ। देख तो सही मजमा तेरे साथ, तेरे सामने कितनी मोहब्बत के साथ आया। अल्लाह ये अपना दर्द रखने आए मौला, ये अपना गम रखने आए मौला, ये अपना सारा गम आपके सामने पेश करने आए मौला। इस मजमे के रोने को देख ले मौला, इस मजमे की आवाज़ को सुन ले मौला। ए अल्लाह एक नज़र डाल, एक नज़र डाल मौला। क्या मोहब्बत है इन्हें मौला। ये आपका बनना चाहते हैं, लेकिन शैतान इन्हें अपना बनना नहीं देना चाहता मौला। ये चाहते हैं कि अल्लाह आपके पास आए, ये चाहते हैं कि मोहम्मद की ग़ुलामी अपनी ज़िंदगी में उतारें, लेकिन शैतान उन्हें उठाकर फेंक देता है। बेचारे, ये बेचारे नौजवान बड़ी मेहनतें करते हैं, ये बूढ़े बेचारे कोशिशें करते हैं, कभी चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूं, लेकिन शैतान उन्हें धक्का दे देता है और फुटबॉल की तरह उठाकर फेंक देता है। बेचारे फिर उठकर आते हैं, फिर चाहते हैं कि अपने रब को मनाऊं, लेकिन शैतान आता है उन्हें फुटबॉल की तरह उठाकर फेंक देता है। अल्लाह एक नज़र मोहब्बत की डाल दे, अल्लाह डाल दे। अल्लाह हर शख्स को बदल दीजिए आज। अल्लाह हमें अपना बना लीजिए मौला। मौला मोहम्मद का गुलाम बना दे मौला। आज हमें बदल दे मौला, आज हमें बदल दे मौला। नबी की शरीयत पर चलने वाला बना, नबी के तरीके पर चलने वाला बना, नबी का दीवाना बना, नबी का मस्ताना बना, नबी की सुन्नत को जिंदा करने वाला बना। ए रब्बे करीम, हम बहुत गुनहगार हैं, बहुत खतावार हैं। ज़बान ने बहुत गुनाह किए, ग़ीबतें चुगलियाँ की, आँखों ने बहुत गुनाह किए, कानों ने बहुत गुनाह किए, बदन का उज़्व गंदा है, एक हिस्सा भी सही नहीं है मौला, हर उज़्व गंदा है मौला। रब्बे करीम बहुत गुनाह किए, बहुत गुनाह किए। ए रब्बे करीम, आज हमें माफ़ कर दीजिए मौला, आज हमें माफ़ कर दीजिए। आपने माफ़ ना किया तो हमें कौन माफ़ करने वाला है, आपने न निगाह दी तो कौन निगाह देने वाला है मौला। ए रब्बे करीम, आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाले हैं। माँ तो माँ हुआ करती है, माँ की मोहब्बत हुआ करती है। माँ को बच्चा अगर तमाचा भी मार दे फिर कहते कि माँ 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 माँ, अपना दिल रख देती है मौला। दिल तोड़ कर कहती है बेटा तू तो मेरा कलेजा, दिल का टुकड़ा, आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगाऊंगी। यहाँ तक कि बच्चा अगर उन्हें सख्त सजा दें, घर में कैद कर दें और घर से निकल जाए, माँ को इतना सताए, फिर दोबारा माँ के पास आए और माँ कह दे कि जालिम बदबख्त घर से निकल जा, अब कभी तू मेरी निगाह की तरफ मत आना, कभी तू मेरे घर की तरफ निगाह उठा के मत देखना, जा मुझे किसी जंगल में उठाकर डाल दे। लेकिन बच्चा फिर माँ से माफ़ी मांगे, कह दे माँ मुझे खाना तो मिल जाएगा, पीना तो मिल जाएगा, हज़ारों दोस्त अहबाब मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत करने वाली माँ कहाँ मिलेगी। माँ मैं फिर तेरी तरफ आया हूँ दोबारा लौट कर, माँ तू ही तो मेरी माँ है, तेरी
तरह मुझे मोहब्बत कौन मुझे देगा? मुझे लगता है तो तू उठ जाया करती है, मुझे भूख लगती है तो तू उठ जाया करती है, मुझे प्यास लगती है तो तू पानी लेकर आ जाया करती है, तो मुझे कोई दुख दर्द होता है तो तड़प जाया करती है। मैं अगर किसी जगह मुझे किसी ने पीट दिया हो तो तू मचल जाया करती है। तो माँ माँ है, माँ तू अगर माफ नहीं करेगी तो मुझे कौन माफ करने वाला है? तो माँ को जब बच्चा ये कहता है तो माँ अपनी बाहें फैला देती है, कहती है कि बेटा तू मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा कलेजा है, आजा आजा, तुझे मैं अपने सीने से लगाऊंगी, मैं अपने सीने से लगाऊंगी, अपने गोद में सुलाऊंगी। आप तो या अल्लाह 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाले हैं। मौला 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 हमने भी आपको बहुत सताया है मौला, हमने भी आपको बहुत अल्लाह बहुत परेशान किया है मौला। मौला इस धरती पर चले हैं, जितना आपको नाराज किया होगा किसी और ने नाराज नहीं किया होगा मौला। या अल्लाह दरख्तों पर पत्ते कम होंगे उससे ज्यादा गुनाह हमारे हैं मौला, समंदरों में पानी के कतरात कम होंगे उससे ज्यादा गुनाह हमारे हैं मौला। या अल्लाह जमीन में जर्रात कम होंगे उससे ज्यादा गुनाह हमारे हैं मौला। बहुत शरकशी की मौला, बहुत नाफरमानी की मौला, बहुत नाराज किया मौला। मौला बच्चा माँ को आकर मनाता है, माँ मान जाया करती है, हम भी आपको मना रहे हैं। आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाले हैं। आपने तो कहा बंदा मुझे पुकार तो सही, मैं तेरे करीब आकर बैठ जाऊंगा। बंदे तू मुझे पुकार तो सही, मैं तेरे शहरक से ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह ये मजमा पुकार रहा है मौला, इसके रोने को देख ले मौला, ये तेरे सामने आवाजें लगा रहे मौला, इनके रोने की आहें देख ले मौला, इनके पुकारने को सुन ले मौला। आज माफ कर दे मौला, आज माफ कर दे मौला। अपने फरिश्तों को भेज दे, कह दे कि मजमा कुछ बैठा है, जाओ जाओ इसे माफ कर दो, इन्हें मुजदा सुना दो, माफी का मुजदा सुना दो, हमारा काम बन जाएगा मौला। मौला हमारा काम बन जाएगा मौला। मौला मौला मोहब्बत की निगाह डाल दे, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह कहीं आपकी तरफ से ये जवाब ना आ जाए मेरी निगाह के मुस्तहिक तो अबू बकर थे, मेरे निगाह के मुस्तहिक तो उमर थे, मेरे निगाह के मुस्तहिक तो उस्मान थे, मेरे निगाह के मुस्तहिक तो अली थे, मेरे निगाह के मुस्तहिक तो सुमैया थी जो कट गई मर गई, मेरे निगाह के मुस्तहिक तो फातिमा थी जो पेट पर पत्थर बांध गई, लेकिन कुर्बानी नबी के खातिर, नबी की गुलामी में अपनी जिंदगी को खपा दिया था। मेरी निगाह के मुस्तहिक तो इमाम अबू हनीफा है, मेरे निगाह के मुस्तहिक तो इमाम मालिक है। तुम कहाँ आए हो मेरे निगाह लेने के लिए? तुम कहाँ आए हो मुझसे निगाह का हक मांगने के लिए? तुम इस लायक हो निगाह लेके मेरी तवज्जो लेने आए हो? तुम इस लायक हो मुझसे तवज्जो मांगना चाहते हो? जाओ निकल जाओ निकल जाओ, मेरे करीब भी मत आइए। अल्लाह अगर आपकी तरफ से ये जवाब आ जाए तो सही है, बिल्कुल सही है। मौला हम इस लायक भी नहीं कि आपसे तवज्जो मांगे, मौला सही है हम इस लायक भी नहीं कि आपसे निगाह मांगे, आपसे मोहब्बत मांगे, हम इस लायक भी नहीं हैं। लेकिन मौला 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 एक गुजारिश न मांगे तो किससे मांगेंगे? मौला हम आपसे मांगते, अपनी निगाह दे दीजिए मौला, मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए मौला। मौला बहुत गुनहगार है मौला। ए रब्बे करीम आप चाहे तो मौला, अल्लाह अल्लाह आप चाहे तो या अल्लाह, अल्लाह ऐसी बीमारी अभी आई थी मौला, ऐसी बीमारी आई थी मौला, अल्लाह कोरोना की बीमारी आई, झटके से आपने कितनों को उठा के फेंक दिया मौला, कितने के बाप दुनिया से चले गए, कितनी की माँ दुनिया से चली गई मौला, कितनी की बहनें दुनिया से चली गई मौला, कितने के भैया दुनिया से चले गए मौला। बहन तड़पती गई रोती रह गई, बहन मचलती रह गई, भैया चला गया। जिस भाई को घर में आता देखकर खुश हो जाया करती थी कभी भाई आने वाला है, दरवाजा खुलेगा, लेकिन वो दरवाजा खुलता है तो भैया नजर नहीं आता, इसलिए कि चंद दिन पहले कोरोना में वो दुनिया से चल बसा है। कितनों के बाप दुनिया से चले गए होंगे, कितनी की माँ दुनिया से चली गई होगी, कितने बच्चे वो बैठे होंगे जो अपने बच्चों से अपनी माँ से प्यार करते होंगे, बच्चों को बड़ी माँ को अपनी मोहब्बत से देखते होंगे। आज माँ नहीं है मौला, बाप नहीं है मौला। ए रब्बे करीम, 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 ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। अल्लाह आपको पुकार रहे हैं, जो भी कर ऐसा कर,
उनके बच्चों की अल्लाह, अल्लाह उन बच्चों को अल्लाह, बच्चों के दिल को सुकून अता फरमा। जिनके घर से जो फर्द गया अल्लाह, उनके घर को सुकून अता फरमा मौला। उनके गम को दूर कर दीजिए मौला। अल्लाह सब्र सुकून अता फरमा दीजिए। उनके घर वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह, अल्लाह हमें भी माफ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह आज वो गए हैं, कल हमें भी। अल्लाह हर जाने वाला पुकार रहा, ऐलान कर रहा है मैं तो जा रहा हूं, कल तुम्हें भी मेरे पीछे आना है। हर जाने वाला ऐलान करता है कि ओ बेटे, तू मुझे तो डोली पर चढ़ाकर तू मुझे कफन तो पहना दिया, तूने मुझे गुस्ल तो दे दिया, तूने मेरी आंखें तो बंद कर दी, तूने मुझे डोली पर चढ़ा दिया, तूने मुझे अपने कंधे पर सवार कर दिया, तूने मुझे मने मिट्टी के नीचे उठाकर डाल दिया। ए बेटे, तुझे भी मेरे पीछे आना है, तुझे भी मेरे पीछे आना है, तुझे भी फिर आपको जवाब देना है। हर जाने वाला पुकारता है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। अल्लाह, 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 कब्र करीब है, कब्रिस्तान करीब है, करीब में गोरे गरीबा कब्रिस्तान है मौला। ये पुकार रहा होगा मौला, यहाँ के एक मुर्दे पुकार रहे होंगे कि इंसान तो कितना शरकशी में मुब्तला हो गया, कितना चुगलियों में मुब्तला हो गया, कितने गीबतों में मुब्तला हो गया, कितना लोगों को सताने में तू मुब्तला हो गया, कितना धोखा देने में मुब्तला हो गया। तू जमीन पर अय्याशी कर ले, तू जमीन पर अय्याशी कर ले, कल तुझे इस जमीन के नीचे आना है। अल्लाह, 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 अल्लाह इससे पहले हमें अल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। हमारी जिंदगी को बदल दीजिए मौला। अल्लाह हमारी जिंदगी को बदल दीजिए। इस मजमे को एक मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए मौला। ये मोहब्बत के साथ बैठा है ये मजमा, आज इनका दिल टूट चुका है मौला, इनका दिल टूट चुका है मौला। ये अपना गमे हाल रख चुके हैं मौला, ये अब बदलना चाहते हैं मौला। मौला इनका हाथ थाम लीजिए मौला, इनका हाथ थाम लीजिए मौला। एक अंधी अल्लाह, अगर अल्लाह एक बेचारी बूढ़ी औरत हो, अगर वो रास्ता पार करना चाहती है तो रास्ता पार करने के अंदर वो एक नौजवान को ढूंढती है। वो सिर्फ इसलिए ढूंढती है कि रास्ता पार करना मुश्किल है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ता पार करूं और मुझे दिखे नहीं, कोई गाड़ी आ जाए, मुझे एक्सीडेंट करके चला जाए, मुझे छूट कर चला जाए। वो नौजवान से कहती है कि बेटा मेरा हाथ थाम ले, मुझे रास्ता पार करवा दे। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, हम भी रास्ता पार करना चाहते हैं मौला। मौला शैतान की गाड़ी कहीं ऐसा ना हो कि सामने से आ जाए और हमें एक्सीडेंट करके चला जाए। इससे पहले कि हम आपको पुकार रहे हैं, अल्लाह हमारा हाथ थाम लीजिए मौला। मौला हाथ थाम लीजिए, हमें हमारी जिंदगी को पाल लगवा दीजिए, ईमान पर पाल लगा दीजिए, सुन्नत और शरीयत पर पाल लगवा दीजिए मौला। पूरे मजमे का अल्लाह ईमान पर जिंदगी को पाल लगवा दीजिए मौला। या अल्लाह औरतें भी बैठी है, कसीर तादाद में औरतें भी आई है, सुना है। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह औरतों को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह औरतों का रोना, अल्लाह औरतों का रोना कोई भी पसंद नहीं करता है मौला। हो सकता है उस मजमे में औरतें भी रो रही होगी मौला, आंखों से आंसू बह पड़े होंगे मौला। अल्लाह कोई औरत को रोता देखता है तो या अल्लाह वो भी तड़प जाता है, पूछता है अम्मा क्यों रो रही हो, बहना क्यों रो रही हो, बेटियां क्यों रो रही हो। वो अगर उनके रोने को वो भी नहीं देख सकते, अल्लाह आप भी कैसे देख सकते होंगे मौला। अल्लाह उन औरतों के वास्ते से हमारे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, सारी औरतों को कबूल फरमा लीजिए, औरतों को सुमैया बना दीजिए, औरतों को या अल्लाह फातिमा बना दीजिए, औरतों को सही माने में या अल्लाह राबिया बसरिया बना दीजिए, अल्लाह औरतों को वलिया बना दीजिए। कि अल्लाह यही औरतें वो औरतें हैं कर अपनी ज़िंदगियाँ बदलती है तो या अल्लाह कई ख़ानदान बदल जाया करते हैं। आज हमारी औरतें मौला नंगे सर घर से बाहर निकल जाती है, चेहरा खोल कर निकल जाती है। अजब शरकशी है मौला, मेरे नबी का कोई फरमान उन्हें याद नहीं है, मेरे नबी के हर फरमान को ठोकर लगा कर निकल जाती है मौला। हमारे नबी के एक सुन्नत को पैरों के तलवे, पैरों के नीचे रौन के निकल जाती है मौला। अल्लाह औरतों को भी सही समझ अता फरमा, उनको नेक बना, उनकी ज़िंदगियों को नेक बना, तकिया नकिया इन्हें परहेज़गार बना, हम सबको कबूल फरमा।